असलम अंसारी साहब, शकील बेग साहब, फरहान शेख और शाहिद अंसारी जो हमारे दोस्त हैं वो धुलिये के, ये लोग वहाँ पर 29 तारीख को पहुँचे मणिपुर। 29 तारीख को वहाँ पहुँचे और वहाँ पर म्युनिसिपल कमिश्नर ने, मालेगांव म्युनिसिपल कमिश्नर ने जो लेटर दिया था, रजिस्टर किया था, वो लेकर इन्वाइट करे वहाँ पर इन्वाइट करे और उनको हालात बताए। जो सर्टिफिकेट इंडो कंपनी ने लगाया था टेंडर के अंदर, वो बताए उनको कि ये क्या ये आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ये सर्टिफिकेट उस ठेकेदार को तजुर्बे का, एक्सपीरियंस का, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के काम मुकम्मल हो गया? क्या आपने ये कंपनी को मणिपुर इंपाल कॉर्पोरेशन ने ठेका दी थी क्या? इस तरीके का वहां पर जाके जब पूछा गया तो उनका जवाब ये रहा, सेम डे 29 तारीख को शाम में म्युनिसिपल कमिश्नर इंपाल ने एक लेटर अपने मेल आईडी से, इंपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेल आईडी से मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेल आईडी पर भेजा और ये लेटर के अंदर साफ तौर पर लिखा है कि ऐसी कोई कंपनी को ना हमने टेंडर दिया, ना हमने ऐसा कोई सर्टिफिकेट इशू किया, ना ऐसा कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया और ना इस कंपनी से हमने कभी काम किया। यानी ये झूठा सर्टिफिकेट लगाकर मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 500 करोड़ का टेंडर 610 करोड़ में हासिल करने की मुकम्मल साजिश रची जा चुकी थी और उसमें एक हद तक वो कामयाब भी हुए। ये बोगस सर्टिफिकेट निकला 29 तारीख को, ये सर्टिफिकेट है। और 30 तारीख को मैं मुंबई में था जब ये हमारे साथी मणिपुर में थे। इन्होंने मुझको वहां से मेल किया, व्हाट्सएप किया और उसी वक्त तो प्रधान सचिव नगर विकास 2 को मैंने जगह पर एक लेटर बना कर दिया कि अब ये साफ हो गई ये बात कि ये सर्टिफिकेट जो लगाकर टेंडर हासिल किया जाने वाला था ये बोगस निकला, डुप्लीकेट। ये हम नहीं बोल रहे, ये इंपाल म्युनिसिपल कमिश्नर बोल रहे हैं और इन्होंने कॉर्पोरेशन में लेटर दिया तो वो ठेकेदार के ऊपर आईपीसी के तहत गुना दाखिल किया जाए। उसने 420 किया, उसने फ्रॉड किया और उसको साथ देने के एवज में मालेगांव म्युनिसिपल कमिश्नर श्री गोसावी और टेंडर कमेटी के पूरे अराकीन और जो पीएमसी नासिक जो अपॉइंट किया गया था कॉर्पोरेशन ने की थी, जिसने ये पेपर की स्क्रूटनी की, छाननी की, उसके ऊपर भी गुना इन लोगों के ऊपर भी दाखिल किया जाए और इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, क्योंकि ये 610 करोड़ में टेंडर देना चाहते थे जो 500 करोड़ का टेंडर था और एक साजिश थी। इसकी मुकम्मल इंक्वायरी और इनके ऊपर गुना दाखिल की जाए, इस तरीके का लेटर मैंने दिया और इसकी एक कॉपी जिला एसपी साहब को और किला पुलिस स्टेशन को भी दी गई। और कल मैं एडिशनल एसपी साहब से मैंने मुलाकात की, जिला एसपी साहब से मैंने डिमांड किया, कल एडिशनल एसपी साहब भारती साहब से मुलाकात की कि एक छोटा सा कोई राशन का डुप्लीकेट बना लेता है, कोई एक छोटा सा आधार कार्ड डुप्लीकेट इसका बना लेता है तो उसको 3-3 महीना जमानत नहीं मिलती, फ्रॉड है, 420 किया। 500 करोड़ रुपए का टेंडर हासिल करने के लिए इतना बड़ा फ्रॉड, मणिपुर रियासत की सरकार को चैलेंज और महाराष्ट्र की सरकार को चैलेंज और फंसाने का काम किया गया।
फ्रॉड किया गया, इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, इस तरीके का हमने डिमांड किया। सवाल ये है कि हम जो पहले दिन से आवाज उठा रहे, हमने हमारी लड़ाई के अंदर हाईकोर्ट से भी नोटिस भिजवाई, PIL भी दाखिल किए, सरकार तक हमने लड़ाई भी लड़ी। अगर हमारे ये साथी, अगर हमारा ये मशवरा नहीं होता और ये हमारे साथियों को अगर हम मणिपुर नहीं भेजते, देखो बात ये है कि अगर जब हमने ऑब्जेक्शन ले लिया कि डुप्लीकेट है, 13 तारीख को असलम भाई और मैंने ऑब्जेक्शन ले लिया, तो इनकी जिम्मेदारी थी टेंडर को ब्रेक करते और वेरिफिकेशन आने तक रुकते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों मैं ये टेंडर कमेटी को गुना दाखिल करने का हम डिमांड कर रहे हैं, क्यों हम कमिश्नर पे भी गुना दाखिल करने का डिमांड कर रहे हैं कि 13 तारीख से 29 तारीख के बीच में 3 मरतबा इन्होंने उसको नेगोशिएशन को बुलाया, ठेकेदार को लेटर दिया कि इसके अंदर तड़जोड़ कर, आगे पीछे कुछ अमाउंट कर, हम तेरे को वर्क ऑर्डर देना चाहते हैं। वो 3 टाइम नहीं आया, चौथे मरतबा उसको बुलाया गया और उसके बाद उसने कहा कि मेरे को मंडे तक का टाइम दो, और मंडे के दिन से पहले, अभी मंडे आने वाला है 2 दिन बाद, और ये लेटर आ गया। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, इसके अंदर सियासी आशीर्वाद के बिगैर कुछ नहीं हो सकता। मेरा चैलेंज है, इसकी इंक्वायरी सरकार ने करना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट ने करना चाहिए, और अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने अगर कार्रवाई नहीं की, गुना दाखिल नहीं किया, तो हम ये तमाम ही सबूत के साथ में मुंबई हाई कोर्ट के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट को पार्टी बनाते हुए, उस कंपनी जिसने फ्रॉड किया उसको पार्टी बनाते हुए, म्युनिसिपल कमिश्नर को और टेंडर समिति को पार्टी बनाते हुए, और PMC को पार्टी बनाते हुए हम ये डिमांड करेंगे कि मुंबई हाई कोर्ट ऑर्डर दे और ये तमाम ही लोगों पर FIR हो, गुना दाखिल हो, और जो फ्रॉड करना चाहते थे इनको सजा मिलना चाहिए, ये हम डिमांड करेंगे। मैं साफ तौर पर बोलता हूं कि ये कमिश्नर के ताल्लुक से मेरा पहले दिन से ओपिनियन है, और सबूत के बिना पर बोलता हूं कि चोर कमिश्नर है, इल्जाम है उसके ऊपर, 112 कोटी का TDR का घोटाला है उसके ऊपर थाना डिस्ट्रिक्ट में, वापस यहां पर भ्रष्टाचार कर रहा है, करोड़ों रुपए का, शहर को बर्बाद कर रहा है। और अफसोस के साथ बोलना पड़ता कि मध्य के सियासी लीडरान जो आज इक्तिदार में है, बाह्य मतदार संघ के जो सियासी लीडरान जो इक्तिदार में है, कमिश्नर के को हाथ में लेकर ये मिली भगत से ये शहर का माल, बैतुल माल लूटने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर हम इनसे भी और शहर की आवाम भी हिसाब मांगेगी। अगर ये फ्रॉड हुआ तो जितना वो कंपनी जो जवाबदार है, कमिश्नर जवाबदार है, टेंडर समिति जवाबदार है, ये सियासी लोग भी जवाबदार है। ये शहर देख रहा है कि पहले दिन से हम आवाज उठा रहे, और ये ना MLA ना मंत्री साहब ने कभी आवाज नहीं उठाई। शहर बचाओ कमिश्नर भगाओ का नारा जरूर दिया गया, लेकिन कमिश्नर घर चला गया, लेकिन ये शहर से भगा नहीं पाए। क्या दाल में काला है? क्या कुछ डील हो गई क्या? ये सवाल ये शहर के सामने है, और आने वाले दिनों के अंदर हम इनसे सवाल करते रहेंगे। लेकिन जो फ्रॉड हुआ है, ये आज आपके माध्यम से, आपके जरिए शहर के आवाम को और प्रशासन तक हमको पहुंचाना था, इसीलिए आज की पत्रकार परिषद ली गई। मैं चाहता हूं कि असलम अंसारी भी मणिपुर की थोड़ी 2 बातें